चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया हमारे पास में देखो, अमोनिया जो है बेसिकली फॉर्मूला होता है इसका NH3 एंड NH3 इज द डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन N2, ठीक है ना। अमोनिया है जो डेरिवेटिव्स है किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमोनिया। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है कि अमोनिया जो काम करता है इनडायरेक्टली एज ए फर्टिलिटी फैक्टर भी काम करता है, ठीक है ना। और जो अमोनिया अवेलेबल होता है, अमोनिया को जो बेसिकली फाइंड आउट किया जाता है वो अमोनिकल स्मेल नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ओके, तो कंडीशन क्या है हमारे पास कंडीशन ये है कि जो अमोनिया है, अमोनिया की जो स्मेल होती है वो बेसिकली आप जैसे सपोज जैसे गौशाला है, गाय के गोमूत्र से आप ले सकते हैं, या यूरिनल में जाके आप यूरिनल में स्मेल जो आती है वो अमोनिया की स्मेल ही होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको कि बेसिकली इसको कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो बेसिकली इनको प्रिपेयर्ड करने के लिए सबसे पहले कि भाई हम सॉल्ट ऑफ अमोनिया को प्रिपेयर्ड करते हैं, तो सिंपल हम हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड, ठीक है ना। और प्रिपरेशन मेथड्स में पहला जो मेथड्स आता है वो आता आपके पास में बाय द सॉल्ट ऑफ अमोनियम, ठीक है ना। तो अमोनियम के द्वारा सपोज हम ले सकते हैं अमोनियम सल्फेट NH2 का ट्वाइस SO4, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट से हम क्या कर सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं, बेसिकली हमने इसको हीट किया अमोनियम सल्फेट को। तो बेसिकली बच्चों अमोनियम सल्फेट को जैसे ही आप हीट करो तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम सल्फेट को हीट करने पे देखो ये NH, देखो हमारे पास क्या मिल जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है, प्लस हमें क्या मिल जाता है, सिंपल H2SO4 सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म देखो, तो बच्चों NH4 हमारे पास होता है इस तरीके से, SO4-2 ऐसे टूटेगा ये। तो NH4 को जो हमारे पास है इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, टूटता है। बेसिकली जो NH4 है बच्चों, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, ये क्या हो जाते हैं 2H पॉजिटिव अलग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा। ये 2H SO4 के साथ मिलकर के H2SO4 बना देते हैं, और यहाँ से एक NH, एक H यहाँ से निकला था, एक H यहाँ से निकला, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो बाय द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट वी कैन प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ठीक है ना। पहला हमारे पास ये आया। सेम दूसरा हमारे पास आ गया कि बेटा हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट है, सपोज हमारे पास क्या है, NH4 का ट्वाइस PO4 है, ठीक है ना। इसको भी हीट करेंगे सेम, तो सेम हीट करेंगे तो दोनों 2 NH4 हैं, तो दोनों से एक एक H निकलेगा, -H2 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 NH3 निकलेगा, ठीक है ना। प्लस हमारे पास क्या होगा, H2PO4 निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा आपके पास में बाय द अमोनियम फॉस्फेट से भी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है बच्चों कि भाई हमारे पास में इंडस्ट्रियल मेथड्स क्या है, क्योंकि जो अमोनिया है बच्चों, इस अमोनिया का क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी क्या कहता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे किया जाता है देखते हैं। इसके लिए बेटा बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्शन मेथड्स है, हेबर प्रोसेस अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना। बहुत ही फेमस मेथड है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेबर प्रोसेस, और ये हेबर प्रोसेस है बच्चों, ये क्या है आपके पास में इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और ज्यादा अमाउंट में हम क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट गेन कर पाते हैं। तो बच्चों जो हेबर प्रोसेस है उसमें क्या होता है, N2 लिया जाता है नाइट्रोजन, प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया जाता है 3H2, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है बच्चों कि 200 ATM प्रेशर पे क्या कहता है, इसको हीटअप किया जाता है, और बेसिकली तब जाके हमें क्या मिलता है, 2NH3 मिलती है, प्लस 22.4 KEL एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। अब इससे आपको क्या लग रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस हमारे पास क्या हो रही है, रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि बेसिकली क्या होती है, नाइट्रोजन को जब हीटअप किया जाता है तो ये एक्सोथर्मिक नेचर होता है इसका, ठीक है ना। ओके,
अब कंडीशन क्या होती है बच्चों, इस रिएक्शन को प्रोसेस कैसे किया जाता है, बाय द इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक एपरेटस लेते हैं जिसमें यूट्यूब का टाइप की एक पाइप लगी होती है, ठीक है ना, और यहां से क्या किया जाता है बच्चों, यहां से N2 को प्रोड्यूस किया जाता है और यहां से H2 को प्रोड्यूस किया जाता है, H2 को, ठीक है ना, यहां से हम क्या करते हैं, H2 को प्रोड्यूस करते हैं, H2 को। दोनों का रेशियो कितना होता है बच्चों, 1:3। देखो 1:3 रेशियो में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पे एक और चीज है, आयरन ऑब्लिक मोलिब्डेनम, ठीक है ना, एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। तो दोनों के दोनों आगे जाके देखो, यहां से नाइट्रोजन आई, यहां से हाइड्रोजन आई, दोनों के दोनों यहां से पास कलेक्ट होके यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक चैम्बर बनाया रहता है बच्चों, इस चैम्बर, ये इस चैम्बर का नाम बोलते हैं, यहां पे क्या होता है, जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर को बोलते हैं हमारे पास में कंप्रेशर, कंप्रेशर, ये कंप्रेशर है बच्चों। ये कंप्रेशर क्या काम करता है, ये गैस को क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो कंप्रेशर काम करेगा, तो आफ्टर दैट दोनों के दोनों गैसें कंप्रेशर होती है, और इस कंप्रेसर के जस्ट आगे पे क्या अटैच रहता है, यहां पे एक चैम्बर लगा रहता है जिसको बोलते हैं बच्चों कैटालाइटिक चैम्बर बोलते हैं, कैटालाइटिक चैम्बर या कैटालाइटिक जोन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। यहां पे कैटालाइटिक चैम्बर है। अब बच्चों कंडीशन क्या होती है, इस कैटालाइटिक चैम्बर का कनेक्शन हम क्या कर देते हैं, जहां हमें क्या चाहिए होती है, जो कलेक्शन चैम्बर है हमारे पास में, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास में, ये कलेक्टिंग चैम्बर हो गया, कलेक्टिंग चैम्बर, जहां पे हम अमोनिया को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे यहां से हम क्या करते हैं, कंप्रेसर में से ये कैटालाइटिक चैम्बर हो गया, यहां आयरन ऑब्लिक मोलिब्डेनम ऑब्लिक एल्यूमिना Al2O3 यहां फिलअप रहता है। यहां पे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, मैंने आपको समझाया था एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस के केस में, जब N2 और H2 आते हैं तो बेसिकली इसकी सरफेस पे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है फ्रिक्शन से, और क्या होता है कि N2 और H2 के बॉन्ड को ब्रेक करता है, फर्दर जो कन्वर्ट करती है यहाँ पे अमोनिया। तो यहाँ हम क्या कलेक्ट करते हैं, NH3 को। लेकिन साथ में कंडीशन क्या होती है, जैसे हम N2 और H2 को लेते हैं बच्चों, तो इस वाले चेंबर में कुछ प्रोसेस, कुछ कंडीशन क्या आती है, N2 और H2 की भी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, एक पाइप यहाँ से इस तरीके से कलेक्ट कर देते हैं, और इस पाइप को क्या कर देते हैं, इस कलेक्ट जो कैटालाइटिक चेंबर है, इस कैटालाइटिक चेंबर में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या होती है, वन वे होती है। यहां से केवल क्या आएंगे, N2 प्लस H2 आएगा, जो यहाँ गैसेस फॉर्म में गया है, ठीक है ना। तो यहां से ये वापस आएगा, रिसाइकिल होगा, फिर क्या होगा, कैटालाइटिक चेंबर में कैटालाइसिस की प्रोसेस होगी, क्योंकि जो मोलिब्डेनम है या एल्यूमिना है बच्चों, ये क्या करता है, एक कैटालाइटिक प्रोमोटर्स के रूप में रोल प्ले करता है, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, और फॉरवर्ड करेगा तो फिर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में ये प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, सेम ऐसी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप लगा रहता है। रिपीट कर रहा हूं, 1:3 रेशो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पास किया जाता है यूट्यूब साइड से, और जिसमें कि कंप्रेसर लगा रहता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, गैस को कंप्रेस करना। यहाँ पे N2 भी आएगा प्लस H2 भी आएगा, 3 मॉलिक्यूल, तो कंप्रेस करके ये फर्दर भेजता है। तो जब गैस कंप्रेस्ड हो जाएगी बच्चों, तो कंडीशन क्या जाएगी, जो ये हमारे पास कैटालाइटिक चेंबर है, इस कैटालाइटिक चेंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, मतलब प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होने के बाद जैसे N2 और H2 के बॉन्ड, देखो N2 के बीच में कैसे बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, और H के बीच में कैसे है, H सिंगल बॉन्ड है। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। आफ्टर दैट दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और NH3 प्रोड्यूस करते हैं। जो अब इंप्यूरिटीज आ गई है उसको रिसाइकिल करने के लिए रिसाइकिल पंप लगा रहता है। तो इस पंप को हमने क्या नाम दे दिया, इसका नाम हो गया हमारे पास रिसाइकिल पंप बोल दिया हमने इसको। ये रिसाइकिल पंप लगा रहता है, विद द हेल्प ऑफ रिसाइकिल पंप इसको रिसाइकिल किया जाता है और फिर अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है। ये तो ये अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, बाद में इसको ड्राई किया जाता है और प्योर अमोनिया गेन की जाती है। क्लियर। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल सेटअप ऑफ हेबर प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत हेबर प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल सेटअप मैंने केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया है। क्लियर। तो चलते हैं, ये तो प्रोडक्शन मेथड हो गया, प्रिपरेशन हाउ यू विल प्रिपेयर अमोनिया इन लेबोरेटरी, हाउ इन एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। दोनों मेथड हो गया, लैब मेथड भी हो गया और इंडस्ट्रियल मेथड्स भी हो गया। क्लियर। इसको हटा रहा हूं मैं, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है बच्चों,
ठीक है ना। अब आती है कंडीशन हमारे पास बच्चों कि हम अमोनिया को ड्राई कैसे करते हैं। तो बच्चों अमोनिया को ड्राई करने के लिए जो लिक्विड अमोनिया होती है उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड पे क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर देते हैं, जो भी लिक्विडिक फॉर्म है, जो भी वेपर्स की फॉर्म है, वो क्या होती है बेसिकली बच्चों, वो हमारे पास में एब्जॉर्ब कर दी जाती है बाय द कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और प्योर NH3 क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो प्रिपरेशन मेथड्स के बाद जो सेकंड कंडीशन आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो हमारे पास तीन क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या सीन है बच्चों कि सबसे पहले जो अमोनिया है वो कैसी गैस है, कलरलेस गैस है, कलरलेस होगी और गैस होगी। इसकी स्मेल कैसी आती है, देखो जो स्मेल होती है बच्चों इसकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट का मतलब क्या हो गया, तीखी स्मेल होती है। और इस तीखी स्मेल को क्या बोलते हैं, अमोनिकल स्मेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिकल स्मेल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि भाई देखो थर्ड कंडीशन आती है, जो वेट होता है इसका, वेट क्या होता है बच्चों, लाइटर देन एयर, एयर से हल्की होती है, लाइटर देन एयर, एयर से हल्की होती है। चौथी कंडीशन क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ठीक है ना, कि भाई स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल बोलो या स्ट्रॉन्ग बोलो, हाईली सॉल्युबल विद वाटर, soluble in water. Why? Because of hydrogen bond. Because of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, तो ये हमारे पास हमने अमोनिया का वो बनाया, सपोज एक H हो गया, दूसरा H हो गया, तीसरा H हो गया, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होती है, जैसे इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ में लिया, तो सपोज हमारे पास ये H2O है, ये H2 है, 1 2 लोन पेयर भी रिप्रेजेंट कर दिया इस पे। तो बेसिकली कंडीशन क्या होती है बच्चों कि जो इस H का, जो इस O का है, वो इस H के साथ में क्या कर देता है भाई, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देता है। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज ये हमारे पास H2O है, ठीक है ना, तो ये O इस H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये H2O है, तो ये O इस H के साथ में क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। साथ में सीन क्या होता है बच्चों कि जो देखो H2O है, ये H2O है, ये H भी क्या करता है, इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से भी फॉर्म करता है। तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के कारण हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल हमारे पास क्या हो गया। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो हम रिपीट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, एक LPS 2 LPS। सपोज इसको वाटर के साथ में लिया तो कंडीशन क्या हो गया हमारे पास, देखो ये H हो गया, ये H हो गया, तो ये O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये O और H के बीच में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। ये तीसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ये O और H के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसके कंडीशन साथ में क्या आती है बच्चों, कंडीशन ये आती है कि जो हमारे पास ये H2O है, तो कंडीशन क्या हो गया, देखो ये H हो गया, देखो ये H हो गया, और ये दोनों के दोनों H किससे कनेक्टेड रहते हैं, O से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहां भी ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल बोला जाए इसको, इस प्रोसेस को ओवरऑल बोला जाए तो क्या होती है बच्चों कि भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के कारण, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के कारण, बॉन्डिंग फॉर्म होने के कारण अमोनिया इज हाईली सोल्युबल विद वाटर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाई अमोनिया इज सोल्युबल इन वाटर। देखो हमारे पास NH3 सोल्युबल इन वाटर है, PH3 नहीं है, तो क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना, और यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। और रीजन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। तो सीन ये हो गया बच्चों कि भाई इस वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी आती है इसकी, ठीक है ना। उसके बाद आता है बच्चों इसके बॉइलिंग पॉइंट में, इसको मिटा रहा हूं मैं, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद मिटा दूं, ओके। उसके बाद आता है बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो आपके पास में आता है 239.7 केल्विन। ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इतने टेम्परेचर पे ये बॉइल्ड होने लग जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों जब क्या होता है कि व्हेन NH3, देखो एक और प्रॉपर्टी आती है, NH3 यूज्ड एज ए ट्रैंकुलाइजर भी बोल सकते हैं आप, ट्रैंकुलाइजर।
ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या हो गया बेटा, जो क्या करता है, कोल्ड करने के काम आता है, कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है, ठीक है ना। तो किसी चीज को लंबे टाइम तक कंजर्व करना है तो अमोनिया को हम यूज करते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, जैसे अमोनिया को वेपराइज किया जाता है, जैसे ही अमोनिया को वेपराइज किया जाता है तो अमोनिया क्या हो जाती है, बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ही कोल्डनेस आती है इसमें, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है एज ए ट्रैंक्विलाइजर के रूप में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रैंक्विलाइजर मतलब जो कोल्ड स्टोरेज के रूप में कोल्ड करने के काम में आता है, उसको हमने ट्रैंक्विलाइजर बोल दिया। केमिस्ट्री का वर्ड है, मेडिकल का वर्ड है ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है ना। तो इसको केमिस्ट के रूप में यूज किया जाता है एज ए ट्रैंक्विलाइजर NH3 को, ठीक है ना। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कंडीशन होती है, जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का सीन ये होता है बच्चों, देखो सबसे पहले तो NH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसके LPS आ गई, ये इसका H आ गया, ये इसका दूसरा H आ गया। बच्चों जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना बनता है, 170 डिग्री, देखो 107.5 डिग्री, इतने का एंगल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और पिरामिडल स्ट्रक्चर होने के कारण बच्चों इसमें देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 LPS। तो बच्चों इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में क्या होता है, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अब सीन क्या है बच्चों, इस पे लोन पेयर अवेलेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LPS। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LPS ये बिहेव करता है, इट बिहेव एज ए लुईस बेस, लुईस बेस, लुईस बेस जैसे क्या करता है, ये बिहेव करता है अपना, लुईस बेस जैसे बिहेवियर दिखाएगा कौन, NH3। क्लियर है। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई इसकी, ठीक है ना। अब सीन क्या होता है बच्चों, जैसे इसको देखो ये NH3 है, जैसे इस NH3 को लिटमस सॉल्यूशन में डाला जाता है, जो लिटमस सॉल्यूशन है, जैसे इस NH3 को लिटमस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये रेड लिटमस को टर्न कर देता है किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, ठीक है ना। इट मींस इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। और बेसिक इन नेचर होने का रीजन क्या है, ड्यू टू अवेलेबल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर अवेलेबल होता है, और ये क्या कर देता है, अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या कर देता है, अपनी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो बेसिकली क्या कर देता है, देखो सपोज ये रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ में, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं रिएक्शन विद मेटल, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद मेटल में हमने बोल दिया कि सपोज ये सिल्वर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो हमने 2 मोल ऑफ NH3 लिए। तो बच्चों इसकी एक क्वालिटी है, ये कोऑर्डिनेट, देखो इस पे LPS होते हैं, ये LPS डोनेट करता है और क्या कर देता है, अपना कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, AgNH3 का होल ट्वाइस ऐसे और +2। ये क्या बना दिया इसने कि भाई अपना कॉम्प्लेक्स क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया इसने। तो ये इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है और क्वालिटी है कि जो अपना LPS डोनेट कर दिया मेटल के साथ में और क्या फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, किसी भी मेटल के साथ में ले लो आप, सपोज हमने क्या किया, कॉपर के साथ में लिया, 6NH3 लिया हमने, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बना देता है बच्चों CuNH3 का होल 6 कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने और +3 चार्ज आता है, तो ये अगेन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इनकी नेमिंग हम तब सीखेंगे जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसकी नेमिंग कैसे होती है वो हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप केवल इतना ध्यान रखो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, जैसे ही इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। देखो हम हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन, तो जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सपोज हमारे पास क्या है, NH3 है, इसका ऑक्सीडेशन करवाओ बच्चों, ठीक है ना। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने ऑक्सीडेशन कर दिया Cr2O3 डाल के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सपोज हमारे पास क्या हो गया, सपोज 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है,
तो बच्चों ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रस ऑक्साइड में 4 मॉलिक्यूल की। और क्या फर्दर क्या जनरेट कर देगा कि भाई आपके पास में 4H2O बना देता है, ठीक है ना, 6H2O बना देता है, ये अलग कर देगा। तो ये क्या बना बच्चों, इसको बोल दिया हमने नाइट्रस ऑक्साइड बोल दिया। तो ये इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों इसके यूजेस क्या आते हैं। तो बेसिकली जो अमोनिया होता है बच्चों, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूं, ये जो NO है बच्चों, इसी से फर्दर क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड भी किया जाता है। तो सब यूजेस की बात करते हैं, यूजेस। तो हमने बोल दिया यूज में क्या आएगा, तो हमने बोल दिया प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, या इसको ब्रैकेट में कर दो, या ऐसे लिख दो लैब रिएजेंट कर दो। लेबोरेटरी रिएजेंट बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ये, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं, यूज फॉर फर्टिलिटी एजेंट, फर्टिलिटी एजेंट, फर्टिलिटी एजेंट के रूप में भी एक काम क्या करता है, खेतों में डाला जाता है। कैसे कि भाई देखो, इस NH3 से यूरिया प्रिपेयर्ड किया जाता है, यूरिया प्रिपेयर्ड क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो बेसिकली ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, इससे क्या होता है, ये फर्टिलिटी एजेंट में काम करता है। तो इसी से यूरिया को प्रिपेयर्ड किया जाता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एज ए फर्टिलिटी एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों क्या होता है कि जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, देखो NH4NO3 है, NH4NO3 है, अमोनियम नाइट्रेट बोल दिया हमने। अमोनियम नाइट्रेट के साथ में बच्चों हम जैसे क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है ना, या अमोनियम नाइट्रेट के साथ में जैसे हमने एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया, तो बच्चों ये क्रिएट करता है एक एक्सप्लोसिव को, एक्सप्लोसिव क्रिएट करता है। मतलब जो बारूद बनते हैं, बम बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। क्लियर। तो कंडीशन क्या हो गई कि भाई हमारे पास में ओवरऑल जो कंडीशन हो गई हमारे पास में, वो ये आपके पास में इसके यूजेस हो गए। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।